प्रश्न संख्या 2 है हमारा आकृति 10.11। ये हमारा आकृति दिया गया है में यदि टी पी, ये देखो ये हमारा टी है और ये हमारा पी है, ठीक है। टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त, ये केंद्र ओ वाला, ये ओ है, ठीक है। तो ओ वाला वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि देखो ये यहाँ पर स्पर्श रेखा बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर स्पर्श रेखा बनेगा। तो ये हमारा स्पर्श रेखा होगा और टी पी और टी क्यू की इसको पढ़ते हैं एंगल, ठीक है। तो कोण पी ओ क्यू, देखो पी ओ और ये क्यू, कोण पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री दिया है। तो कोण पी टी क्यू, ये पी है, टी है, क्यू है, तो ये किसके बराबर है? तो बराबर है किसके है? तो 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो दिया गया है, लिखेंगे और पी टी और टी पी और टी क्यू ये दोनों क्या है? ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु पी और क्यू पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं मतलब वृत्त को छू के पार कर रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये बस केवल छू के पार होगा। और ये इसको पढ़ते हैं हम एंगल पढ़ो या कोण पढ़ो, ठीक है। तो कोण पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री जो हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हम यहाँ पर एक 10.1 में जो हम पढ़े हैं पर में वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? तो ये लंब होती है, ठीक है। तो ओ पी, देखो ओ और पी, ये लंब किस पर होगा? तो टी पी पर ये लंब होगा। अब देखो और ओ क्यू, ये है हमारा ओ क्यू, ये भी लंब होगा टी क्यू पर। तो उसी को हम लिखे, ये परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको लंब पढ़ते हैं। तो ये टी क्यू पर लंब हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात एंगल ओ पी टी, देखो ओ पी टी इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा ये, ठीक है। और ओ क्यू टी यहाँ पर एंगल होगा, ठीक है। तो एंगल ओ क्यू टी, ये देखो ओ क्यू टी ये भी क्या होगा? तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब चतुर्भुज टी पी ओ क्यू, देखो टी पी ओ क्यू यहाँ पर चार भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। अब चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में तो यहाँ पर लिखे हम एंगल, ठीक है। कोण पी टी क्यू, देखो पी टी क्यू प्लस में प्लस लिखे, फिर हम लिखे टी क्यू ओ, ठीक है। टी क्यू ओ प्लस फिर हम क्यू ओ पी लिखेंगे, फिर प्लस फिर यहाँ पर लिखेंगे एंगल कोण ओ पी टी। अब देखो चारों कोण को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो एंगल हम पी टी क्यू लिखे प्लस, अब देखो इसका वैल्यू हम कितना फाइंड आउट किए हैं? 90 डिग्री। ये भी ये होगा 110 डिग्री और ये होगा हमारा 90 डिग्री, तो वही को लिखें। अब ये तीनों को ऐड करेंगे। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। आप क्वाड्रेंट में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर होता है हमारा 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और यहाँ मिलता है 360 डिग्री। तो चार कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 360 डिग्री चतुर्भुज है इसलिए। अब देखो ये वाला रहेगा हमारा एंगल पी टी क्यू रहेगा और ये इसका वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट किए, इसका वैल्यू यहाँ से, इसका वैल्यू यहाँ से। अब सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 290 इक्वल टू 360 डिग्री। अब 290 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे, प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा? माइनस में होगा। तो 360 डिग्री में हम 290 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 70 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। तो अतः एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा।